जय हिंद दोस्तों। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह एक भावना है, एक जुनून है और कई लोगों के लिए यह एक धर्म है। इस देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग विचार है, मगर कोई एक नाम है जो हर भारतीय जानता है, वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। वह खिलाड़ी जिसे आंकड़े पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकते, वह इंसान जिसने बल्ले से जवाब दिया, शब्दों से नहीं। वह खिलाड़ी जिसने करोड़ों लोगों को सपने देखना सिखाया। आज हम जानेंगे सचिन तेंदुलकर की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से और सबक जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, बचपन से शुरू हुआ सफर। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर जो मराठी साहित्यकार और कवि थे, जबकि उनकी मां का नाम रजनी तेंदुलकर बीमा कंपनी में काम करती थी। सचिन का नाम महान संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा गया क्योंकि उनके पिता संगीत प्रेमी थे। बहुत कम लोग जानते हैं सचिन पढ़ाई में सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि डिग्री नहीं, उनका समर्पण और मेहनत आपकी पहचान बनाती है। तो सुधर जाओ। 11 साल की उम्र में शुरू हुआ तपस्या। सचिन ने केवल 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उसके कोच रमाकांत आचरेकर उन्हें घंटों अभ्यास कराते। सुबह नेट प्रैक्टिस, दिन भर मैच, शाम में फिर अभ्यास। त्योहार हो या छुट्टी, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, बारिश हो या गर्मी, एक ही नियम है, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। रमाकांत आचरेकर सर स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे और जो गेंदबाज सचिन को आउट कर देगा, सिक्का उसका है। अगर कोई आउट नहीं कर पाया तो सिक्का सचिन का। सचिन आज भी उन सिक्कों को अपने सबसे बड़ी कीमती ट्रॉफी मानते हैं। संसाधन कम थे लेकिन सपने बड़े थे सचिन तेंदुलकर का। शुरुआती दिनों में उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं होते थे दोस्तों। वह एक ही जोड़ी कपड़े को धोकर बार बार पहनते थे, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थिति को अपनी मंजिल के रास्ते का बाधा नहीं बनने दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर सपने बड़े हो तो बहाने छोटे पड़ जाते हैं। 16 साल का लड़का और पाकिस्तान की चुनौती। सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। सामने था इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, और वकार यूनिस की तेज गेंद सचिन की नाक पर जाकर लगी। खून बहने लगा। फिजू मैदान पर आया और बोला चलो बाहर चलते हैं, लेकिन सचिन का जवाब था मैं खेलेगा। वह वापस खड़े हुए और 59 रन बनाकर लौटे। उसी दिन दुनिया ने समझ लिया था कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्ला बोलेगा मैं नहीं। सचिन को जब भी आलोचकों का सामना करना पड़ा, उन्होंने बहस नहीं की, उन्होंने जवाब दिया अपने प्रदर्शन से। कई लोग बोले अब रिटायर हो जाओ, लेकिन उनका बल्ला कहता था अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो दोस्तों, 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 34,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन, 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच, वनडे में पहला दोहरा शतक, 24 साल का अंतर्राष्ट्रीय करियर। मैथ्यू हेडन ने कहा था अगर मैंने भगवान को देखा है तो वो भारत के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करता है। 1999 सबसे भावुक शतक। 1999 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के पिता का निधन हो गया। वह अंतिम संस्कार के लिए भारत लौटे। पूरा देश समझ सकता था कि वह विश्व कप छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी मां रजनी तेंदुलकर ने कहा तुम्हारे पिता भी यही चाहते हैं कि तुम देश के लिए खेलो। सचिन वापस गए, केन्या के खिलाफ 140 रन बनाए। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा। वह शतक सिर्फ रन नहीं था, एक बेटे की श्रद्धांजलि थी। 2011 में सपना पूरा हुआ। 2007 विश्व कप हार के बाद लोगों ने कहा अब सचिन का समय खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2011 विश्व कप में भारत ने इतिहास रचा। 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता। 28 साल बाद विश्व कप भारत आया और जब टीम ने ट्रॉफी उठाई तो साथी खिलाड़ियों ने सचिन को कंधे पे उठा लिया। उसी समय विराट कोहली ने कहा था उन्होंने 21 साल तक भारत का बोझ अपने कंधों पर उठाया है, अब हमारी बारी है कि हम उन्हें अपने कंधों पे उठा ले। विनम्रता जिन्होंने उन्हें महान बनाया। इतनी सफलता के बाद भी उनमें अहंकार नहीं आया। न फेज 3 पार्टी, न दिखावा, न विवाद। उनकी दुनिया बस इतनी थी, घर से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल, होटल से क्रिकेट मैदान। वह अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलते और कोच को भी नहीं भूलते, अपने प्रशंसकों को भी नहीं भूले, और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उन्होंने कभी अपने संस्कार नहीं भूले दोस्तों। बस बेटा।
उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। 17 साल की उम्र में उन्हें मैन ऑफ द मैच बनने के बाद चैंपियन की बोतल मिली, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खोला क्योंकि कानूनी उम्र उन्हें इजाजत नहीं देती, क्योंकि 18 साल से कम उम्र में शराब पीना अलीगल है। उन्होंने शराब और तंबाकू के बड़े बड़े विज्ञापन ठुकरा दिए। उनका मानना था कि सफलता से ज्यादा जरूरी है चरित्र। सचिन तेंदुलकर के कुछ प्रेरणादायक कोट सुन लीजिए दोस्तों। अगर लोग पत्थर फेंकते हैं तो तुम उन पत्थर को अपनी मंजिल की नींव बनाओ। सपने को पीछा करो लेकिन शॉर्टकट कभी न लो। प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाती है लेकिन अनुशासन आपको महान बनाती है। हारना गलत नहीं है, कोशिश छोड़ देना गलत होता है। वही सचिन तेंदुलकर ने कहा था, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दबाव तब महसूस होता है जब आप तैयार नहीं होते। जिंदगी में मेंटर का होना उतना ही जरूरी है जितना खिलाड़ी के लिए कोच। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वही सचिन तेंदुलकर ने कहा था, जो सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति रुक जाती है। सचिन की जिंदगी से 7 सबक। पहला था, अनुशासन प्रतिभा से बड़ी होती है। दूसरा था, मुश्किल समय में हार मत मानो। आलोचकों को जवाब काम से दो। सफलता के बाद भी विनम्र बने रहो और अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। परिवार और गुरु का सम्मान करो। और साथ में था आखिरी, सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों। कहते हैं घनघोर अंधेरा में जब भी उजाले की आशा होगी, वही सचिन जैसे महान खिलाड़ी की परिभाषा होगी। सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट के भगवान नहीं है, वह अनुशासन के भी मिसाल है, संस्कार की पहचान है और इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिवार का एक लड़का भी अपनी मेहनत से असाधारण बन सकता है। अगर आपको भी अपने सपने पर विश्वास है, अगर आप भी गिरकर उठना जानते हैं, अगर आप भी मेहनत से अपनी कहानी लिखना चाहते हैं तो याद रखिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों।